गुरु मार्गी 2025 यानी कि 4 फरवरी 2025 को देव गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे वृषभ राशि में, और 2025 में ये लगातार मार्गी ही चलेंगे। अब ये दोबारा वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 को। तो यानी कि 11 नवंबर से पहले देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव करेंगे। परिवर्तन बदलाव का मतलब, यदि जब कोई सीधी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वो तेज गति से आगे बढ़ता है। यदि उसे उल्टा जाना पड़े तो वो कई बार तमाम तरह के दिमाग में चिंतन करता हुआ बढ़ता है। और ग्रह वाइज यदि इस व्यवस्था को आप समझेंगे तो रेट्रोग्रेड ग्रह जो होता है, यानी कि वक्री ग्रह जो होता है, वो कई बार अपनी ऊर्जा की ओर वापस जा रहा होता है। पर जब सीधा चलता है तो वो पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाता है। जब उस पर पूरी ऊर्जा हो जाती है तो वो फिर सीधी चलने लगता है। तो बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब आप अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये ऊर्जा आपको आपके जीवन में एक विशेष व्यवस्था से जोड़ने में हेल्प करने वाला साबित होगा। तो मार्गी बृहस्पति का सभी 12 राशियों पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि किस राशि के लिए क्या शुभ संयोग बन सकता है बृहस्पति देवता के मार्गी होने से, बृहस्पति ग्रह के मार्गी होने से। मैं ईश्वर विंध्य व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस चैनल को। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को आप पहुंचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होंगे, और वृषभ राशि में जब मार्गी होंगे तो सभी 12 राशियों पर अलग अलग इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी हैं बृहस्पति ग्रह, भाग्य के स्वामी हैं, और ये वक्री थे, अब ये मार्गी होंगे। तो मार्गी होने का मतलब है ये पराक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बृहस्पति के मार्गी होने से आपके काम में सुधार होगा, काम करने के तौर तरीकों में बदलाव होगा, और आपके परिवार के अंदर सामंजस्य बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, और आप बेहतर तरीके से अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे, क्योंकि बृहस्पति के मार्गी होने से आपका भाग्य आपको साथ देगा, हेल्प करेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मार्गी होने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, बातचीत का तौर तरीका आपका बेहतर होगा, और लगातार चल रहे जीवन में समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। अचानक जो जीवन में कष्ट परेशानी आ रही थी, उन परेशानियों का आपको एक तरह से निदान मिलेगा, और देश विदेश तक जाकर के आप अपने योग्यता अनुसार अपनी आमदनी को जस्टिफाई कर पाएंगे। यानी कि आपको यदि सैलरी मिलनी चाहिए 1 लाख, तो आप 1 लाख सैलरी ले पाएंगे, क्योंकि आप अपनी योग्यता के अनुसार वो सैलरी के हकदार हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना, ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको सहयोग करेगा, तथा आपके कार्य क्षेत्र में अनेक अवरोध जो थे, काम के तौर तरीकों में जो कमी आ रही थी, जो रुकावट आ रही थी, वो रुकावट दूर होंगे, और एक तेज गति से सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होगा, जो आपको नई पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा, और आपके पारिवारिक जीवन में भी चल रही तमाम तरह की समस्याओं का आपको समाधान दिलाएगा। सेहत स्वास्थ्य आपकी लगातार बेहतर होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना, ये अपने आप में आपके जीवन में भाग्योदय कारक समय है। ये आपके जीवन में भाग्य के उदय में आपको सहयोग करेगा, धन की आमदनी का नया मार्ग आपको देगा, और आपके जीवन में ये एक तरह से ऐसा ग्रह योग है, या एक ऐसा संयोग है वक्री से मार्गी होना, यानी कि तेज गति से धन को प्राप्त करने में ये आपको हेल्प करेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिग्बली बृहस्पति वक्री से मार्गी होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपके करियर के अंदर उन्नति,
लंबे समय से रिश्तों में तनाव जो थी वो तनाव दूर होगी और आप अपनी योग्यता अनुसार किसी भी बड़े महत्वपूर्ण कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी तथा आप मनपसंद जॉब की प्राप्ति करने में आपको मार्गी बृहस्पति ज़्यादा हेल्प करेगा। संतान प्राप्ति में भी इसका सहयोग होगा और पारिवारिक जीवन की सुखद वातावरण को निर्मित करने में भी बृहस्पति आपके लिए विशेष सहयोगी बनेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का भाग्यस्थ गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तमेश भाग्य में जब मार्गी होता है तो ऐसे समय में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स, कुछ ऐसे लिंक जुड़ते हैं व्यापारिक या फिर कुछ ऐसे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे नए संबंध, रिश्ते जुड़ जाते हैं जो जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करते हैं। अब जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है, कन्या राशि वालों के जीवन में बदलाव जो होगा वो आपको भाग्य के उदय में सहयोग करता है और भाग्य उदय की अनुभूति प्रदान करता है। तो ये मार्गी बृहस्पति आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी साबित होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होना यानी कि अष्टम भाव में, तुला राशि के जातकों के अष्टम भाव में वक्री से मार्गी होना यानी कि जो समस्या थी बृहस्पति की तरफ से वो समाधान की ओर लेके जाएगा तथा विपरीत राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त करवाएगा यानी कि आप अपने जीवन में अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे तथा नए तरीके के सिस्टमैटिक परिवर्तन, बदलावों को अनुभव करेंगे और अपने काम करने के तौर तरीकों को भी तेज गति से बदलने में आपको बृहस्पति के मार्गी होने से सहयोग मिलेगा तथा पुराने कर्जों का समाप्ति करने में आपको सहयोग मिलेगा और नए सिरे से अपने व्यापारिक डेवलपमेंट, अपने करियर को नए सिरे से स्टार्टअप करने में आपको मदद मिलेगी तथा आर्थिक स्थिति लगातार आपकी बेहतर होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना सप्तम भाव में ये व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा, नए व्यापार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा तथा आपके जीवन में पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट को प्राप्ति करवाएगा। मार्गी बृहस्पति आपके जीवन में विवाह के अवसर प्रदान करेगा, संतान सुख की प्राप्ति करवाएगा और आपके जीवन में आपको योग्यता अनुसार आपकी आमदनी का कारण बनेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, जो कि 4 फरवरी को मार्गी हो जाए। तो धनु राशि के स्वामी होने के नाते छठे भाव में शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर या क्रूर स्थान पर 6, 8, 12 भावों पर बहुत शुभ फल नहीं दे पाते हैं और वक्री ग्रह तो और कमजोर हो जाता है। तो मार्गी बृहस्पति जब होंगे तो निश्चित रूप से आपकी तमाम व्यवस्थाओं को धीरे धीरे ये फिर से पटरी पर लाएंगे, तमाम लेन देन को ठीक करने वाले हैं और मार्गी बृहस्पति आपको नए व्यापार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। मार्गी बृहस्पति आपके जीवन में नए तरीके के संबंध, रिश्तों को जोड़ेगा और व्यापारिक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करने में आपको सहयोग करेगा, जो कि अब लगातार 11 नवंबर तक बृहस्पति मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में वक्री से मार्गी होना मतलब आपके जीवन में कुछ बड़े कल्याणकारी परियोजनाओं से आपको जुड़ने की ताकत 4 फरवरी के बाद मिलेगी। बृहस्पति आपके जीवन में नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, नए तरीके से आपको व्यापारिक संबंध, रिश्तों को स्थापित करने में आपको सहयोग करेंगे और नए सिरे से आपके जीवन में आमदनी का कोई नया मार्ग प्रदान करेंगे। संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे और संतान प्राप्ति में भी बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे 4 फरवरी के बाद। तो ये आपके जीवन में नए धनधान्य, नए फैसिलिटीज, नए व्यवस्थाओं को, नए सुख सुविधाओं को जोड़ने में आपको बृहस्पति के द्वारा विशेष सहयोग मिलेगा। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर ये अपने आप में विशेष शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, पर कई बार वक्री अवस्था में ये उतना फल ना दे करके मार्गी अवस्था में उससे भी कई गुना ज्यादा फल देने में समर्थवान होता है। तो बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से
ये आमदनी के नए रास्ते प्रदान करेंगे, भाग्य का उदय होगा और पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वृषभ राशि में मार्गी होने का मतलब होता है कि आपको आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार में सहयोग करेंगे तथा आपके जीवन में आपके भाग्योदय का आपको मार्ग मिलेगा, इष्ट देव की कृपा होगी और पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट बनेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के संयोग बनेंगे और संतान प्राप्ति वाला भी इसे आप संयोग मान सकते हैं, क्योंकि व्यापार या परिवार जब जुड़ता है, यानी कि एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो यदि ये विवाह के संबंध को स्थापित कर सकते हैं तो संतान उत्पत्ति में भी बृहस्पति का बहुत बड़ा आपके जीवन में सहयोग होने वाला है, जो कि 4 फरवरी के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे। 14 मई को राशि परिवर्तन बृहस्पति करेंगे, जिसकी अलग से कार्यक्रम के माध्यम से आपको फिर से बताएंगे राशि परिवर्तन के बारे में, जो भविष्य में आने वाले समय में हमारे चैनल में हम उसे अपलोड करेंगे। अब आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना होगा और किसी भी तरह की जीवन की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप अपनी सवाल या अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।